दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो एससीओ की ये अभी एक जो समिट हो रही है, आप इसको अगर देखें तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है। तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था, तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया, और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं। इंडिया योगा जो है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडियाज। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है। लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पॉन्स में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया, एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। अच्छा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही कम्स फ्रॉम, वहाँ पे बेसिकली ये जो है वहाँ पे साइन, ये जो इंडिया में जिसको नमस्ते कहते हैं, ये वहाँ पे भी करते हैं। वो एक दूसरे को साईं साईं कहते हैं, मतलब इट मीन्स कि बड़ी ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। ये पाकिस्तान की अगर आप इसको गूगल करें तो यू विल फाइंड इट कि ये वहाँ पे बड़ा नॉर्मल किया जाता है। और ये अपने जब हल्के में जाते हैं या इनके जो लोग होते हैं, तो वहाँ पे ये बड़ी किया जाता है। लेकिन इंडिया ने इसको जिसे कहते हैं ना कि एससीओ को इसमें इंडिया ने एससीओ को बड़ा इसमें वो किया। और गो के एससीओ पे जो कुछ हुआ है, उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट। और हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी। सुनने में ये आता है कि जब कल रात खाना हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर और बिलावल ने हाथ मिलाया, क्योंकि वहाँ पे प्रेस को इजाज़त नहीं थी। तो वहाँ पे हाथ मिलाए, एंड ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर इज़ अ होस्ट एंड ऑल दिस, तो ऑब्वियसली ये तो बनता है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और करना भी चाहिए। कल को अगर डॉक्टर जयशंकर आते हैं पाकिस्तान, या कोई भी आता है एससीओ की किसी कॉन्फ्रेंस में, तो दैट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान कि वो इतनी इज्जत और प्यार दे। बेशक हॉस्टिलिटी हो, लेकिन जो बेसिक नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ ऑल कंट्रीज़ आर रिप्रेजेंटिंग एक अपने अपने कल्चर वैल्यूज़ को। अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने, जारी बात है, पाकिस्तान को ज़रा दबाया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है भाई, आप ये स्टॉप वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर योर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, कि आप भारत जो है वो सारा टाइम अपनी डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग करता है, और टेररिज्म को जो है वो हाईलाइट करता है जी कि वहाँ पे टेररिज्म है एंड ऑल दैट। बड़ी बदकिस्मती कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया में है, तो पाकिस्तान के एक इलाका खैबर पख्तूनख्वा में खुर्रम एजेंसी में है, 8 लोगों को मार दिया गया। और साथ ही जो है वो मैं देख रहा था कल, कुछ पाकिस्तान के फ़ौजी जवान भी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। इसी तरह मैं इंडिया में भी देख रहा था, वहाँ पे भी हमले हुए हैं, राजौरी में, एंड देन समवेयर इन मेरा ख़्याल है वो नागालैंड साइड में भी कुछ हुआ है वहाँ पे। सो ये पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर बात है, हमारी तो पाकिस्तान को इंडियन अथॉरिटीज़ ने पहले भी बड़ी दफ़ा ये कहा है जी कि, और आज भी उन्होंने कह दिया। सो इट मीन्स कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, और इंडिया ने नाम नहीं पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान ने भारत का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहे हैं, इंडिया ने कहा जी आप ये दहशतगर्दी बंद कर रहे हैं।
वरना हम आगे नहीं जा सकते। सो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये देयर इज़ अ स्टैंड स्टिल। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो बड़े ही कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया एंड दैट्स इट। और वेलकम करके उनको कहा जी ठीक है। बाकी जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनके साथ डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें बनाई और नमस्ते किया, और उनको भी कहा कि वो भी मीडिया के सामने उस तरह नमस्ते करें। सो लार्जली तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहाँ पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। सो इट मीन्स कि ये जो इंडिया की जो नमस्ते डिप्लोमेसी है दैट इज़ गोइंग डाउन डीप डाउन। और ये सिर्फ अभी नहीं है, चाइनीज़ एक एक्टर हैं जैकी चैन, मैंने उनको भी देखा था बहुत अरसा पहले कि वो भी नमस्ते कर रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी करते रहे हैं, प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो भी करते रहे हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो भी करते रहे हैं, एमेनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर जो फॉर्मर थी एंगेला मर्केल, बल्कि अभी ये जो आए हैं क्या नाम है उनका, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, अभी जो नए जर्मन चांसलर है वो भी कर रहे हैं। और ये और पर्टिकुलरली एक इंडिया ने फ़ायदा उठाया है कि जी कोविड के दौरान उन्होंने वैक्सीन्स भेजी, दूसरा उन्होंने नमस्ते इंट्रोड्यूस कराया, चले जी ये सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन लास्ट टाइम जब कोविड के ज़माने में कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट प्लस नमस्ते फॉर सिक्योरिटी सेफ्टी और वो सोशल डिस्टेंसेस के प्लेटफॉर्म में, लेकिन अभी उन्होंने इसको प्रॉपरली, जिसे वो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपरली उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग सलाम। बेसिकली जो नमस्ते का मतलब है ना कि वी बाउ टू यू, हम आपके सामने मतलब झुकते हैं, मतलब दैट्स बेसिकली सेइंग कि जी हम आपको सुपीरियर समझते हैं, आप बड़े हैं, आप जो हैं वी रिस्पेक्ट यू, दिस इज़ बेसिकली अनदर वे। शेकिंग हैंड इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट, इट मीन्स वी ट्रीट यू इक्वल एंड ऑल दैट। सो ये और बहुत सारे लोग जो हैं इसको इबादत भी समझते हैं कि ये चीज़ है। और सो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो हैं ये इंडियन कल्चर की जो चीज़ें हैं, जो इंडियन सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग शायद समझते हैं कि इंडिया को सिविलाइजेशन नहीं कहना चाहिए। आई रिमेंबर वंस आई वाज इन माय क्लास एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ये बात चली जी इंडिया क्या सिविलाइजेशन है कि नहीं है। सो आई वाज ऑफ द व्यू दैट इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन। कई लोगों ने कहा नहीं है, कईयों ने कहा है। लार्जली आई थिंक a population of over a billion people, they automatically become a civilization because they have certain values, norms, culture that is so dominant at the end of the day, and that is so much everywhere in the world. Chinese civilization, you just cannot ignore it. So आजकल आप देखें कि जो इंडिया ने ये जो नमस्ते योगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो की है और दुनिया को ये बताया जी कि ये जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ठीक है जी, ये कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें व्हाट्सएप वगैरह पे भी नमस्ते के इमोजीज वगैरह आने शुरू हो गए हैं। और ये जो सुनने में आया कि ये जो अलेक्सा वगैरह गूगल होम है, ये जो एआई ठीक है टेक्नोलॉजीज़ लोगों के घरों में होती हैं जो बोलने में जवाब देती हैं, वो भी उनको भी बताया जा रहा है कि नमस्ते जो है तुम सीखो। सो इट मीन्स इंडिया ने ये बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए। सो इसको जो दैट इज़ वेरी सेंट्रल थिंग। देखिए जब भी इस तरह के फोरम्स होते हैं, जब भी इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो व्हाट द कंट्री इज़ ऑफरिंग टू द अदर कंट्री। सो ये चीज़ें हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो नमस्ते है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दी वर्ल्ड्स डोमिनेंट symbol of meeting greeting, but they are telling that we are different from others. So this is a messaging कि हम ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसे करते हैं। So that is being अगले को कहना कि जी ठीक है हम आपसे अलग हैं। So ये चीज़ जो है उन्होंने की है, लेकिन वो जो सेंट्रल क्वेश्चन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे कहा कि भाई मेरी जो माँ है दैट वाज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी। उन्होंने अपनी माँ की बात की एससीओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि ये एक तो वेपनाइज नहीं करना चाहिए टेररिज्म को, और दूसरा उन्होंने कहा जी मेरी तो माँ खुद और हम तो खुद बड़े कर रहे हैं। सो अगर 12 साल के बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं, और मज़े की बात है आज से 12 साल पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और अभी फिर पीपल्स पार्टी केम इन अ कोalition गवर्नमेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ इट एंड दे मेड इट। सो ये आप समझ लें कि
ये एक अच्छी चीज़ है जिसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि अ, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई फोरम भी हो, अपनी बात से ना इंडिया हिल रहा है ना पाकिस्तान हिल रहा है। पाकिस्तान इस बात पे खुश रहते हैं जी कि वो इंडिया जो है वो सिर्फ वही कहता है हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल दैट, और कोई मुल्क नहीं कहता। सो हमें कोई मसला नहीं है, ये इंडिया स्पेसिफिक चीज़ है। सो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड। लेकिन आजकल पाकिस्तान बड़ा वरीड है, और उसकी वजह यही है कि इंडिया ने ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना एक मूड शुरू किया है, जिसमें एनएसएस और बाकी ईरान के साथ मिल के, अफ़गानिस्तान के साथ मिल के दे आर फाइंडिंग अ वे आउट फॉर द जिसे आप कह लें उसके लिए फॉर अफ़गानिस्तान। इससे पाकिस्तान को बड़ी परेशानी है। दैट इज़ द रीज़न द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो। पाकिस्तान आ रहे हैं वो, और वो जो है आके, एंड आई थिंक इज देयर इज़ अ ट्राइलैटरल मीटिंग बिटवीन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑफ कंसर्न कि इंडिया जो है वो बड़ा कर रहा है। और आपको पता है कि गोवा में फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करना, एक तो देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर क्रेडेंशियल्स विद दिस एससीओ, कि वो पूरे इंडिया के अंदर वो सारी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। ये दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर एंड प्रमोटिंग गोवाज टूरिज्म। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट वहाँ गए हुए हैं, दे वर वेरी हैप्पी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे वहाँ पे, एंड दे वर टेलिंग कि जी बड़े अच्छे से ट्रीट किया गया है, पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, इंडियन अथॉरिटीज़ बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनका होम टेरिटरी है, वो कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिससे बजाय इसके कि उनको फ़ायदा नुकसान हो। एक चीज़ थी कि इंडियन सारा जो मीडिया है, वो बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मीडिया कवरेज है वो बिलावल भुट्टो को मिल रही है। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज बिलावल भुट्टो जो है ऑब्वियसली फॉर इंडिया एनिमी कंट्री से आए हैं, 12 साल बाद आ रहे हैं। लेवरॉव साहब भी आए हैं, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पहले जो आते थे वो आते रहे हैं, अभी ये किंग साहब जो है नए आए हैं, और बाकी भी लोग आते रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि इंडिया ने जो गोवा में अपनी कॉन्फ्रेंस की है, इंडिया ने अपने आप गोवा को फिर इंट्रोड्यूस करा लिया है एज ए जिसे कहते हैं ना डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन। मुझे तो खुद तस्वीरें देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरत जगह हैं, एंड अबव ऑल अ 7 स्टार होटल देयर। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई भी 7 स्टार होटल होगा, पाकिस्तान में तो 5 स्टार होटल भी पूरा ही होगा, क्योंकि 4 साढ़े 4 स्टार होटल ही हैं यहाँ पे। तो 5 स्टार होटल वगैरह इंडिया में, पर्टिकुलरली इन गोवा, इन सच काइंड ऑफ अ प्लेस। सो खूबसूरत जगह लगी, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे देख के, एंड पीपल वर हैप्पी। सो इंडिया ने अपने आप को, जैसे मैंने कहा, नमस्ते डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड देन टूरिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने कहा भाई देखें, ये अब जारी बात है, जब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अपने स्वीट्स में कहीं बैठे होंगे होटल्स में, तो उनके बड़े बड़े अच्छे व्यू होंगे बाहर के, तो देन वो कहते हैं कि यार हाँ यहाँ पे आना चाहिए। कई लोगों ने कॉन्सुलेट खोले हुए हैं गोवा के अंदर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सारे लोग जाते हैं गोवा के अंदर, और दे गो एंड ट्रैवल एंड विजिट। सो इंडिया ने कल्चरल को फ़ायदा उठाया, अपनी जिसे बोलते हैं अपनी जो वैल्यूज़ का फ़ायदा उठाया है, और उन्होंने उस वो उसको ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। और आपको पता है कि इसके अलावा भी इंडिया बड़ा कुछ करता रहता है। ये वन वर्ल्ड फैमिली, ये जो एक वो उनका है, आई कांट प्रोनाउंस दैट इन उर्दू, हिंदी में नहीं मैं बोल सकता, वो बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, कुतुम बुकम कुछ इस तरह करके, कि जिसमें वन वर्ल्ड फैमिली वो कहते हैं कि जी हम सारी वन वर्ल्ड फैमिली हैं। गो के ऑब्वियसली ये सारी टैक्टिक्स होती हैं लोगों को बताने के लिए, वी आर लाइक दिस, बट व्हेन अ कंट्री बिकम्स अ पावर, दे बिहेव द वे द पावर्स बिहेव। इसमें कोई माफ़ी नहीं देता। जब कल इंडिया थोड़ा सा इसका स्टेटस एलिवेट होगा, तो ये उसी तरह बिहेव करेगा आज जिस तरह अमेरिका कर रहा है, या फ्रांस करेगा, या चाइना करेगा, अपने आप को असर्ट करेगा। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। व्हेन यू आर ऑन अ पाथ, राइजिंग पाथ, तो आप बड़े नमस्ते और इन चीज़ों को बड़े दर्दमंदी, प्यार, मोहब्बत, इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। बट इन रियलिटी यू डू व्हाट यू हैव टू डू। सो जो बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, डॉक्टर जयशंकर ने आपने अपनी गोलियां वहाँ चलाई हैं, दोनों ने टका के, और वही हिस्टोरिकल रहा। लेकिन डेलीगेशन को अच्छे से ट्रीट किया गया, इंडिया अपने स्टैंड पे खड़ा रहा, पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा रहा, और ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि दैट इज़ समथिंग, वो आप कह लें कि वैल्यू की एबल है। और लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ और ममालिक जो हैं
वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूएई और बाकी मिडल ईस्टर्न नेशंस, ईरान वगैरह, मालदीव्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। दैट इज़ वंडरफुल। द मोर द ब्लॉक्स गेट बिगर, दैट इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, पावर्टी, क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ इसको सिक्योरिटी और इन चीज़ों से वो नहीं टांग देना चाहिए कि बट ठीक है जी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ये चीज़। ये जो डी रेडिकलाइजेशन की बात होती है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है या इस तरह की चीज़ें हैं, ये दे शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग मीटिंग, एंड इंडिया ने इसको पूरा किया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ जाते हैं, और जब वो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी यही फाड़लो फाड़लो होगी। And I believe Bilawal will go again and Bilawal will join Prime Minister. क्योंकि बिलावल जो है वो कोई इस तरह का मौका नहीं ज़ाया करते जहाँ पे डिप्लोमेसी या इस तरह की चीज़ें होनी हो। वो कोई मौका ज़रा ज़ाया नहीं करते उसमें। सो लेट्स सी what is coming out of this further, but India and Pakistan they kept the positions on each other, लेकिन इंडिया ने इसको यूज़ किया है टू प्रमोट इट्स कल्चर। नमस्ते डिप्लोमेसी एंड जो है वो लोगों को बताया गोवा। दो चीज़ें बड़ी इन्होंने जो है वो की, एंड देन इंक्लूडिंग अदर मेंबर्स फ्रॉम द रीजन, मालदीव्स, बाकी ईरान, और ये दे आर ऑल फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो इस बेसिकली इंडिया इज़ फेवरिंग दोज कंट्रीज़ के मैं हम आपको बीच में लेके आ रहे हैं। सो इस सॉर्ट ऑफ अ फेवर ही होती है जब आप किसी दोस्त को, मुल्क को इंट्रोड्यूस कराते हैं टू अ न्यू प्लेटफॉर्म। So you are basically favoring them, and in return you get so much from them. So let's see what comes out of this further। और इसमें इंडिया किस हद तक जो है वो चीज़ें वो अपने आप, इंडिया अपने आप को शो करता है कि what they have and what they want to be and what they are expecting from the world as well। Thank you very much।